एक नाथ महाराज एक उच्च कोटि के संत थे। अपनी सच्ची भगवत भक्ति और गुरु भक्ति के कारण उन्हें ब्रह्म साक्षात्कार की परम उपलब्धि हुई थी। वे पैठन महाराष्ट्र में गोदावरी नदी में नित्य ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर त्रिकाल संध्या वंदन किया करते, नित्य अग्निहोत्र करते, शास्त्रों का स्वाध्याय करते और अतिथियों को ब्रह्म भाव देव भाव के साथ आवभगत किया करते थे। वे ब्रह्म दृष्टि से ही संपूर्ण जगत को जीव को देखा करते थे। वे निराकार ब्रह्म को संपूर्ण रूप में समस्त विश्व ब्रह्मांड व समस्त भूतों के रूप में देखा करते थे। वे सदा की भांति मध्याह्न काल में दूसरी बार के संध्या वंदन हेतु गोदावरी नदी से स्नान कर के लौट रहे थे। उसी रास्ते पर एक यवन रहता था। वह दूसरे धर्म के लोगों व संतों के प्रति घृणा व नफरत का भाव रखता था। वह उस रास्ते से गुजरने वाले धर्मावलंबियों को किसी न किसी रूप में अवश्य ही परेशान किया करता था। वह संत एकनाथ को रोज सुबह, दोपहर, शाम को उसी रास्ते से गोदावरी नदी से स्नान कर लौटते हुए देखकर मन ही मन चिढ़ा करता था। आदतन वह उन्हें परेशान भी करने की सोचने लगा और इस प्रकार संत एकनाथ जब भी गोदावरी नदी से स्नान कर उस रास्ते से लौट रहे होते तभी वह उन पर गंदा पानी डाल दिया करता था। इससे संत एकनाथ को किसी किसी दिन तो 4-4, 5-5 बार स्नान करना पड़ता था। कभी वह उन्हें स्नान कर लौटता हुआ देख उन पर थूक दिया करता था, कभी धूल या अन्य गंदी चीज़ें वह भी फेंक दिया करता था, जिससे कि उन्हें लौटकर फिर से स्नान करना पड़े। चूँकि संत एकनाथ कोई प्रतिकार नहीं करते थे, इसलिए वह दुष्ट व्यक्ति उनके साथ कुछ ज़्यादा ही दुष्टता करने लगा। यदि संत एकनाथ की जगह कोई दूसरा व्यक्ति होता तो वह तुरंत उस दुष्ट व्यक्ति को दंडित करता, पर एकनाथ तो संत थे। वे उल्टे मन ही मन उस दुष्ट व्यक्ति को यह सोचकर धन्यवाद देते कि उसी के कारण उन्हें बार बार लौटकर गोदावरी नदी में स्नान करने का सौभाग्य जो प्राप्त हो रहा है। एक बार प्रतिदिन की भांति संत एकनाथ स्नान कर लौट रहे थे। तब संयोग से उस दिन वह व्यक्ति उन्हें रास्ते में मिला नहीं। उस दुष्ट व्यक्ति का उन्हें परेशान करने का नियम भंग न हो, यह सोचकर संत एकनाथ रास्ते में कुछ देर ठहर कर उसके आने की प्रतीक्षा करने लगे। पर देर तक प्रतीक्षा करने के बाद भी जब वह नहीं आया तो वे आगे चले गए। अगले दिन तो उस व्यक्ति ने दुष्टता की सारी हदें पार कर दी। संत एकनाथ स्नान करके आते और उन पर थूकता जाता। वे पुनः स्नान करके लौटते और वह पुनः उन पर थूक देता। इस प्रकार उसने उस दिन 108 बार उन पर थूका और वे उतनी ही बार वहाँ से पुनः लौट कर गोदावरी स्नान करते रहे। इसी पर भी संत एकनाथ का शांति सहिष्णुता भंग नहीं हुई। एक उन्मत्त व्यक्ति की उन्मत्तता और एक संत की सहिष्णुता का यह द्वंद्व दृश्य देखने को उस दिन वहाँ हजारों लोग जमा हो गए। अंततः उस दिन वह दुष्ट व्यक्ति उन्हें परेशान करके थक गया। संत एकनाथ की शांति और सहिष्णुता देखकर वह बहुत ही लज्जित हुआ। वह उनके चरणों में लेटकर उनसे क्षमा याचना करने लगा। साथ ही वह उनके समक्ष अपनी तारीफ करते हुए स्वयं के बारे में कहने लगा कि हे महात्मन, मैं भी नित्य दिन 4 बार नमाज पढ़ा करता हूँ। पहले तो संत प्रवर ने उसे हृदय से क्षमा प्रदान की, साथ ही मन भगवान से उसके कल्याण की प्रार्थना की। तत्पश्चात उसे सम्यक ज्ञान बोध कराने की दृष्टि से उन्होंने उससे कहा, मस्जिद में ही जो अल्लाह खरा तो और स्थान क्या खाली पड़ा? चारों वक्त नमाजों के क्या और वक्त हैं? चोरों के? एक जनार्दन का बंदा, जमीन आसमान भरा खुदा। इन पंक्तियों के माध्यम से उन्होंने उसे यह समझाया कि परमात्मा किसी एक जगह में ही बंधा नहीं है, वह सब जगह मौजूद है। वह परमात्मा सर्वव्यापी, सर्वज्ञ और सर्वसाक्षी है। वह सबका है, वह सबके हृदय में है। अस्तु मनुष्य को चाहिए कि वह उसे सर्वत्र देखे, सब में देखे। मनुष्य को चाहिए कि वह कभी बुरा कर्म ना करे, क्योंकि वह परमात्मा सबको और सब कुछ देख रहा है। संत प्रवर के उपदेश से उस व्यक्ति का चिंतन बदल गया।
उस दिन से वह सबसे बड़े विनय और नम्रता के साथ व्यवहार करने लगा। सचमुच अद्भुत थी संत एकनाथ की साधुता और सहिष्णुता। साधुता और सहिष्णुता की साक्षात प्रतिमूर्ति थे संत एकनाथ।